जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। मैंने टॉपिक छोड़ा था कि मन की बक बक को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, ये कंटिन्यू बक 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 करता रहता है। कुछ ना कुछ इसमें चलता ही रहता है और कुछ बातें जो हैं वो कंटिन्यू चलते रहती हैं कुछ टाइम तक के लिए। जब वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए रुक जाता है और बहुत तीव्रता से उसकी साइकिल रिपीट होते रहती है और कई कई दिनों तक, महीनों महीनों तक कोई भी बात चलते रहती है मन में। किसी भी चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं, उसके भुक्तभोगी हो रहे हैं, तो वो डेटा बिल्कुल फिक्स हो जाता है। उसी से फिर हमारी जो डेस्टिनी है वो बनती है। कैसे? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं बचपन की बात करूं, तो बचपन में जिस चीज़ से हमें डराया गया, बार बार प्रोग्रामिंग की गई, बार बार हमारे मन बुद्धि में एडिट किया गया जो भी चीज़, उसी के हिसाब से आज मेरा ये जीवन है। उसी की वजह से डर, उसी की वजह से जो बिलीफ सिस्टम है, वो सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो वो सारी डेटा जो कलेक्शन हो चुका है कई कई साल पहले से, रोज़ निरंतर वो चीज़ हमारे साथ घटनाएं घट रही थी और हम उसमें जी रहे थे। वो चीज़ें तो आ गई हैं। जैसे कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो अपन डर जाते हैं, कहीं मृत्यु हो रही हो तो अपन डर जाते हैं, कहीं जन्म हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली हम मुस्कुरा देते हैं, कहीं शादी ब्याह हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली अपनी शादी याद आ जाती है, अपने डांस याद आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है। जैसे कहीं पर भी बच्चों को खेलते कूदते देख लिए तो अपना बचपना याद आ जाता है। जो भी, जैसे इवन बारिश होने लग जाए तो अपना बचपना याद आ जाता है कि किस तरह हम बारिश में भीगते थे, मम्मी लोग चिल्लाती थी। तो ये सारा कुछ जो हमने जिया है, चाहे वो सुख के पल हो या दुख के पल हो, वो डेटा तो कलेक्ट हो चुका है। बट अब कुछ चीज़ें उसी हिसाब से, बस ऐसे अपन अगर उन्हीं में साइकिल में घूमते रहे तो ये लगातार ऐसे चलता रहेगा। जो पुरानी मेमोरी है, जो पुराना जो हमारा कलेक्शन हुआ है, उसी वही साइकिल चलते रहता है। कोई एक स्पोर्ट्स की लेडी है, वो स्पोर्ट्स देखते ही खुश हो जाती है, उस तरफ अट्रैक्ट होती है। कोई कहीं अट्रैक्ट हो रहा है, कोई कहीं। तो ये जो पुराना डाटा है कलेक्शन, उसी के हिसाब से चल रहा सारा कुछ। बट अगर किसी ने डिसाइड करा कि मैं इस डेटा को चेंज करना चाहती हूँ, मैं अब ये साइकिल में, ये जो विचारों की साइकिल हमारी चल रही थी, मैं इसमें कुछ बदलाव चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कैसे करें? तो वर्तमान में रहना सीखिए। अब वर्तमान में कैसे रहा जाए, तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाती हूँ कि एक इंसान था, वो बोल रहा था कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो संत के पास गया कि संत कुछ आशीर्वाद दें, कुछ बताएं, राह मार्ग, कुछ दिशा निर्देश दें जिससे हमारे जीवन में अच्छा होने लग जाए। संत ने उसको बताया भी, बोले कि कल आना तुम नहा धोकर अच्छे से। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग हुई है कि आज कुछ कुछ तो होगा विशेष, तो वो बढ़िया तैयार होके, जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि हम तैयार हैं, तो उसके लिए
हमारे पास एनर्जी आ जाती है, हम तैयार हैं, मतलब तन मन धन हर चीज़ से तैयार हैं। तो संत ने उसको बोला इंसान को कि तुम कल रेडी सेडी होके आना, बढ़िया नहा धोकर गंगा जी में नहाना, पवित्र कपड़े पहनना, बिल्कुल साफ सुथरे हो सके तो न्यू कपड़े पहनना, और कुछ दक्षिणा सक्षिणा मेरे लिए लेकर आना। तो वो आदमी बिल्कुल कल का इंतज़ार में था, पूरी रात चिंतन में था, पूरी जोश होश में था कि कल ऐसा कुछ देने वाले हैं संत जी, स्वामी जी, कि मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो खूब तैयार सैयार होके बढ़िया आया अच्छे मन भाव से, और आया तो संत जी ने बोला कि ये है जिन, इसको बोलते हैं जिन। तो ये ऐसा जिन है कि बस इसको लगातार तुम काम देते रहना, जो भी काम दोगे वो तत्क्षण पूरा कर देगा, तो बस काम देते रहना। और शर्त ये है कि इसको जब काम नहीं मिलेगा तो ये तुम्हारे सर पे चढ़कर तांडव करेगा। तो बस इतना ही है कि इसको काम देते रहना। तो आदमी बोला अच्छा, ये तो अच्छा मिल गया, मैं इससे फ्री में काम लूँगा, और मेरे पास तो इतने काम है देने के लिए, तो ये फ्री ही नहीं हो पाएगा, तो मेरे सर पे कब सवार होगा, मैं काम इसको देता ही जाऊँगा। तो जो पहले से उसके पास काम थे, जो पेंडिंग पड़े थे, वो दे दिया। आया घर और बोला दे दिया, दिया काम हो गया, फिर दिया काम हो गया, ऐसा चलता रहा। और जैसे ही वो फ्री हो काम से, इधर वो डायरी पलट ही रहा है कि दूसरा काम दूँ इस जिन को, बट वो सर पे सवार हो जाता, उसके सर पे ही टक 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 करने लगता। तो बोले अरे रुक, बोले नहीं रुकना नहीं, काम दो काम दो काम दो। तो वो तंग आ गया। ऐसे करके उसके जितने भी पेंडिंग काम थे समाप्त हो गए। अब विचार कर कर के और काम दे रहा है, लेकिन विचार करने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए। और काम देने के लिए अब कितना ही काम दे देगा, रात दिन सोते जगते नहाते धोते, बिल्कुल समय ही नहीं, हर समय बस उसको काम चाहिए जिनको, और काम नहीं मिला तो उसके सर पर सवार हो जाए। ऐसा ही चल रहा था। तंग आके विदिन 2 डेज में वापस आया वो आदमी और संत जी से बोला कि ये जिन तुम वापस कर लो, ले लो इसको, मैं तंग आ गया हूँ इससे, बल्कि मेरा वो जो पेंडिंग काम पड़ा था वही सही है, ये तो एकदम सर पे सवार है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। संत जी ने बोला अरे इस जिन को तुम्हें हैंडल करना आता ही नहीं है, अगर हैंडल करना आ गया तो ये इतनी काम की चीज़ है। तो बोले अच्छा कैसे हैंडल करेंगे भला आप बताइए। तो फिर संत जी ने बोला कि इसको ऐसे काम में लगा दो। बोले घर पे सीढ़ी है? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, जब तुम्हारे पास काम हो, बोले ये थकता तो है नहीं, तो जब तुम्हारे पास काम हो तो इसको काम दे दो, और जब ये काम करके फ्री हो तो इसको बोल दो सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, तो ये अपना चढ़ता उतरता रहेगा, तुम रिलैक्स रहोगे, शांत रहोगे। तो बोले बस इतनी सी बात। वो आया आदमी और इस तरह जिन के साथ करने लगा। अब उसके इतने अच्छे अच्छे काम हो जाए फटाक से, बिल्कुल तुरंत दिया और हुआ। जैसे ही फ्री हुआ जिन, उसको बोले सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, सीढ़ी में लग जाए, बस उसको कुछ काम चाहिए, तुम आज्ञा दो, जो आज्ञा दोगे वो तुरंत मान लेता था। पर आज्ञा देने वाले को भी तो पता होना चाहिए कि क्या देना है, जो संत को पता था, और संत ने हेल्प करी तो ये आदमी को भी पता हो गया, और ये जिन हमेशा हमेशा के लिए उनका हो गया। तो उसी तरह से हमारे पास एक मन है जो बहुत ही काम का है,
यही मन हमें इंसान बनाता है और यही मन हमें शैतान बनाता है। बस डिपेंड करता है कि हम इस मन से क्या करवाते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे भीतर कितनी समझ है और कितनी समझ से हम इस मन का उपयोग करते हैं। तो उसी को संत ने ये कहा है कि ये जो मन है, जब कोई कार्य कर रहे हो तो करो, भली भांति अच्छे से करो, लेकिन जैसे ही मन किसी काम से फ्री हो गए तो उसको सांसों पे लगा दो। वो आती जाती सांस पे लगा रहे और आप शांत रहो, मन उस सांस पे रहे। या नाम जब भी करते हैं तो इस तरीके से काम आसान हो जाएगा। और ऐसे करके मन की जो बक है वो उससे आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मन बंद नहीं होगा, मन बंद होता ही नहीं है। तो ऐसा करना है। और जब मन जो है वो सांसों पे लगा रहेगा तो सांस धीमी होगी तो उसका धीमा हो जाएगा, सांस जल्दी जल्दी चलेगी तो वो जल्दी जल्दी उसमें रहेगा। ये मन का उसमें लगा दिया तो अब आप मन से स्वतंत्र हो गए। अब आपको फील भी नहीं होगा कि मन जैसी कोई चीज़ है भी। जैसे वो जिन का उपयोग किया और जब उपयोग नहीं है तो उसको सीढ़ी पे लगा दिया, तो अब वो आदमी फ्री है कि जिन नाम का कोई चीज़ है भी या नहीं है। तो इसी तरह से हम सबको भी करना चाहिए और यहीं से धीरे 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 आप में अस्पष्टता आएगी, क्योंकि एक मन है जो अब ध्यान करना सीख गया है। अब वो क्या करता है, आती और जाती सांसों को फॉलो कर रहा है और उस फॉलो अप में आप फ्री हो। तो आप अस्पष्टता से आती और जाती सांस को देख पा रहे हो और जैसे जैसे सांस धीमी होती जाती है वैसे वैसे और ज़्यादा भीतर आप गहराई में उतरते जाते हो, स्पष्टता आते जाते हैं। और फिर धीरे धीरे एक समय आता है जब आपको बहुत कुछ क्लैरिटी और स्पष्टता से हर चीज़ नज़र आने लग जाता है। यही एक बात थी जिससे मन की बकबक को शांत किया जा सकता है। थैंक यू। जय गुरु।